एषा कोकिला अस्ति। एषा कोकिला अस्ति। अभी मैंने आपको बताया था सा किसके लिए आया था, दूर के लिए वह, और ऐसा यह, ये पास में है, तो ऐसा यह। कोकिला का मतलब क्या होता है, कोयल। यह कोयल है। ऐसा कोकिला किम करोती। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कोयल क्या कर रही है। ऐसा कोकिला किम करोती। किम का मतलब क्या होता है, क्या। करोती करती है, कर रही है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। अब देखिए, अब ये बैठी है, कोयल क्या करती है, कोयल गाती है, गाना गाती है। इसमें क्या कहा, ऐसा गायती। तो ऐसा कोकिला किम करोती, यह कोयल क्या कर रही है। उत्तर क्या होगा इसका, ऐसा गायती। गायती, गायती में धातु कौन सी है, गई। गई का मतलब गाना, गए, गए धातु। धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पट से पढ़ना, गए से गाना, तो गायती, यह गाती है, गा रही है। फिर है ते महिलेस्ते। अब आप बताइए, अभी मैंने आपको बताया था ते का मतलब क्या होगा। स्टार्टिंग में हेडिंग था हमारा सा ते ता। तो सा का मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, एक वचन के लिए आया था। अब ते किसके लिए आया है, स्त्रीलिंग द्विवचन के लिए। तो ते महिलेस्ते। फिर मैंने बताया था अंत में क्या लगता है, एक वचन के लिए अस्ति, द्विवचन के लिए स्ते, और बहुवचन के लिए संति। तो ये दो महिलाएं हैं, सा ते ता, ये वे दूर के लिए है, वे दो महिलाएं हैं। एक बच्चों ध्यान दीजिए, मैं कई बार देखती हूँ कि आप लिखते हैं है और हैं, इनमें अंतर क्या होता है आपको समझ नहीं आता है। जहां भी एक वस्तु का बोध होता है वहां है आता है, और बहुवचन द्विवचन का पता चलता है वहां पर है आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस डॉट का, जो अनुस्वार लगता है ऊपर। तो द्विवचन के लिए यहाँ पर है आ गया, वे दो महिलाएं हैं। फिर क्या है आगे, एते बालिकेस्ते। अब ये भी क्या है, द्विवचन का है। एते, ते दूर के लिए, एते पास के लिए। तो ये दो बालिकाएं हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये दो, ये दोनों क्या हैं, बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, आ गए इतना समझ में। ये है ते वृद्धेस्ते। ते वृद्धे स्ते। अब ये क्या है, ते वही द्विवचन के लिए आ रहा है, सा ते ता, वे दो, ते का मतलब वे दो। वृद्धे, जो वृद्धाएं हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो ये महिला के लिए आ रहा है। वे दोनों क्या हैं, वृद्धाएं हैं, बूढ़ी औरतें हैं। ते वृद्धे किम कुरुते।
वे दोनों वृद्धाएं क्या कर रही हैं? ते वृद्धे किम, किम का मतलब क्या होता है? क्या। किम का क्या होता है? क्या। कुरुते, अब वो दोनों क्या कर रही हैं पूछ रहे हैं। तो इस पिक्चर में, इस तस्वीर में आपको क्या लग रहा है कि वो चल रही हैं, ठीक है। तो ते चलते, वे दोनों, ते वृद्धे किम कुरुते, वे दोनों महिलाएं, दोनों वृद्धाएं क्या कर रही हैं? ते वृद्धे किम कुरुते, वे दोनों वृद्धाएं क्या कर रही हैं? वे दोनों वृद्धाएं क्या है? अब ते चलते, वे दोनों चल रही हैं। अब चलते है कौन सी धातु है? चल धातु। वो कैसे चलता है? चलती, चलते, चलंती। आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ते चलते, वे दोनों चल रही हैं। आगे है एते धाविकिस्ते, अब एते ये दोनों क्या है? पास के लिए आ रहा है। सा ते, ते ये वे दोनों। अब ऐसा एते ये दोनों, धावी के, धाव धातु होती है। धाव का मतलब होता है दौड़ना। धावती, धावते, धावंती। धाव का मतलब दौड़ना। तो ये दोनों धावी किस थे? ये दोनों दौड़ने वाली है, धाविका है। ये दोनों धाविके थे। धाविकाएं हैं। फिर वो क्या कहता है? किम एते धावते, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं? किम एते धावते, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं? अब ये दोनों वृद्धाएं हैं, ये तो चल रही हैं, और ये क्या कर रही है लड़कियां? ये दोनों धाविकाएं दौड़ रही हैं। तो क्या कह रहा है? आम। अब संस्कृत में हम इंग्लिश में जैसे बोलते हैं यस और नो, यस का मतलब हाँ, तो संस्कृत में हम बोलते हैं आम। आम का मतलब होता है यस, हाँ, और ना का मतलब नहीं। तो यहाँ क्या बोला है? आम एते धाविके धावते, हाँ आम। आम का मतलब हाँ, आम एते धाविके धावते, एते धाविके धावते। आम हाँ, एते ये दोनों, धाविके धाविकाएं, धावते क्या कर रही हैं? दौड़ रही है, दौड़ रही हैं। तो ये हैं हमारे स्त्रीलिंग के एक वचन और द्विवचन के, ठीक है। बाकी आगे का जो बहुवचन का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।